हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल कन्या में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कई दिव्य अध्यायों में हमने भगवान की अद्भुत कृपा, भक्तों की परीक्षा और इस पावन मास की अनंत महिमा को जाना। और आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10 की एक अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर कथा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक भोली कन्या के मन में पुरुषोत्तम मास को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं और कैसे महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसे इस पवित्र मास का ऐसा दिव्य रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर उसके जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि भगवान की कृपा को समझने के लिए केवल तर्क नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो भक्तों, श्रद्धा से कथा का श्रवण कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि विष्णु। और यदि आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की इस दिव्य श्रृंखला को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में और भी अद्भुत रहस्य प्रकट होने वाले हैं। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 10। श्री गणेशाय नमः। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो। मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी, सुन। गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक ना कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीने तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जपादि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीय को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजों में जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने वाली शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के वश वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोधित होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझाकर बताइए। क्या वैशाख मास
इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता है वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन है वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? व्यतिपादादि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मलमास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुनि, मैं इनको छोड़ मल मास की क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए तो भी दर्यादी होकर मित्र की पुत्री का शाप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित को भी नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्याएं कैसे जानेंगी? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित हो उस कन्या से बोली, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अगर मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ, हे भीरू, तू अपने अलहड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया है। शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। इति 10वां अध्याय समाप्तम। मित्रों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय यहीं पर विराम होता है। भक्तों, आज के इस दिव्य अध्याय से हमें यह समझने को मिला कि जब मनुष्य केवल अपने तर्क और बुद्धि पर चलता है तो वह कई बार भगवान की महिमा को समझ नहीं पाता। वह कन्या भी पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उसे यह बताया था कि यह साधारण मास नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास है। इस पावन मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और भक्ति मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे मन की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। इसीलिए भक्तों, यदि जीवन में दुख, भय, असफलता या मानसिक अशांति हो तो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करिए, क्योंकि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का एक अद्भुत रहस्य, जहां भगवान की महिमा और भी दिव्य रूप से प्रकट होगी। मिलते हैं अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।